तो साइंटिस्ट आगे 13.2 एक्सरसाइज का 7th क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे हम। 7th क्वेश्चन के अंदर साइंटिस्ट अपने को स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड करने के लिए बोला है, ठीक है, जो क्लास इंटरवल की फॉर्म में डेटा दे रखा है, क्लास इंटरवल की फॉर्म में दे रखा है और उसकी फ्रीक्वेंसी दे रखी है। नोट करते हैं साइंटिस्ट, जो 7th क्वेश्चन के अंदर जो अपने को गिवन डेटा दे रखा है 2 गिवन, इसके अंदर हम नोट करते हैं क्लास इंटरवल और इसकी फ्रीक्वेंसी दे रखी है। तो साइंटिस्ट फ्रीक्वेंसी तो बाद में नोट करेंगे, सबसे पहले क्लास इंटरवल नोट करते हैं। 0 से 4, 4 से 8, 8 से 12 एंड 12 to 16 है, ठीक है। फ्रीक्वेंसी बाद में नोट करेंगे साइंटिस्ट। एक बार क्लास इंटरवल से इसका फिक्स डेटा निकाल लेते हैं। मान लेते हैं कि एक्स है डेटा, इसका फिक्स है, ठीक है। क्लास इंटरवल यानी कि 0 से 4 तक डेटा दे रखा है, तो इसका फिक्स डेटा क्या हो जाएगा, इसका एवरेज डेटा देखेंगे। 0 से 4 का एवरेज डेटा हो जाएगा साइंटिस्ट 2, ठीक है। इसी प्रकार 4 से 8 यानी कि 8 + 4 करोगे 12, 12/2 करोगे 6, यानी कि 4 और 8 के बीच में 6 आता है एवरेज डेटा इसका। 12 + 8 करेंगे 20/2 करेंगे 10 हो जाएगा। उसके बाद में 2, 6, 10, यहाँ 14 हो जाएगा, ठीक है। इनके बीच में डिफरेंस 4 का है, ठीक है। ये तो साइंटिस्ट अपना क्लास इंटरवल से फिक्स डेटा हमने फाइंड आउट कर लिया है। अब इसकी जो फ्रीक्वेंसी गिवन है FI डेटा, वो नोट करते हैं। फ्रीक्वेंसी साइंटिस्ट इसने दे रखी है 4, जो 2 है वो 4 टाइम आया है और जो 6 है वो अपना 8 टाइम आया है। आगे फ्रीक्वेंसी है 2 और 1। तो साइंटिस्ट इसका स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड करते हैं। देखिए साइंटिस्ट, आप इसका जो स्टैंडर्ड डेविएशन है वो किसी भी फॉर्म में फाइंड कर सकते हो, किसी भी मेथड से, ठीक है। इसके लिए अलग अलग फॉर्मूले होते हैं। जो अपना स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला होता है वो √√, अगर हम इसके अंदर डायरेक्ट फॉर्मूला यूज करना चाहें तो डायरेक्ट भी कर सकते हैं, या फिर एज्यूम्ड मीन मेथड वाला वो भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। इसके अंदर साइंटिस्ट हम ये मेथड यूज करते हैं, समेशन ऑफ FI/DI का स्क्वायर अपॉन n माइनस समेशन ऑफ FI/DI अपॉन n का स्क्वायर। ये मेथड यूज करते हैं। इससे पहले जो हमने साइंटिस्ट 5th क्वेश्चन किया है, 6th क्वेश्चन किया है, 4th भी किया है, उसके अंदर हमने अलग अलग फॉर्मूले यूज किए हैं, ठीक है। आप किसी भी फॉर्मूले से क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हो। इसके अंदर ये फॉर्मूला यूज कर रहे हैं ताकि आपको हर एक फॉर्मूले से जो अपना क्वेश्चन है वो सोल्व करना आना चाहिए, ठीक है। तो DI निकालने के लिए साइंटिस्ट सबसे पहले अपने को इसके अंदर देखिए मीन निकालना पड़ेगा। इसका जो मीन है वो हम डायरेक्ट मेथड से निकाल लेते हैं, बिल्कुल इजी मेथड से। FI/XI करके इसका मीन निकाल लेते हैं। FI/XI करेंगे साइंटिस्ट, 2 4 जा 8 हो जाएगा, 8 6 जा 48, 20, 14। तो साइंटिस्ट FI/XI अपना कितना हो जाएगा, इन सभी का सम करोगे, इनका सम करेंगे तो आप इसका सम करना अपने पास हो जाएगा 68, 78, 78, 82, 90, ठीक है। इसका सम हो जाएगा 90 और फ्रीक्वेंसी का सम कितना हो जाएगा, 8 + 4 करेंगे 12, 12 + 2 14 + 1 15, ठीक है। तो ये तो साइंटिस्ट अपना स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला है, इसको एक बार अलग छोड़ देना। इसका जो मीन हो जाएगा साइंटिस्ट क्या हो जाएगा, लेट मान लेते हैं x मीन बी द अर्थमेटिक मीन ऑफ द गिवन डेटा। तो साइंटिस्ट इसका हमने जो x मीन फाइंड किया वो बिल्कुल सिंपल फॉर्मूले से किया है, डायरेक्ट मीन मेथड से। समेशन ऑफ FI/XI अपॉन n करेंगे। FI/XI की साइंटिस्ट अपने पास यहाँ पे 90/n करेंगे 50, 90/50 करेंगे = 6। साइंटिस्ट इसका जो मीन निकल के है वो तो 6 हो जाएगा। मीन साइंटिस्ट हमने इसका निकाल लिया 6। अब इसका निकालेंगे डेविएशन, यानी कि XI डेटा माइनस मीन का मॉडुलस। आपको पता है ना, जो अपने को इंडिविजुअल डेटा दे रखा है उस इंडिविजुअल डेटा और मीन के बीच में कितना डिफरेंस है, यही देखना है। मीन की वैल्यू अपने पास यहाँ पे 6 है, नोट कर लेना। 2 और 6 के बीच में साइंटिस्ट 4 का डिफरेंस है, 6 और 6 के बीच में 0 का डिफरेंस, 10 और 6 के बीच में 4 का डिफरेंस और 14 और 6 के बीच में 8 का डिफरेंस। ये तो साइंटिस्ट अपना डेविएशन आ जाएगा, ठीक है ना। इसको हम क्या बोलते हैं, XI माइनस X मीन को हम डेविएशन ही बोलते हैं, या फिर हम इसको डायरेक्ट DI कर सकते हैं। लेकिन फॉर्मूले के अंदर देखिए साइंटिस्ट अपने को कौन से फैक्टर चाहिए, अपने को देखिए DI का स्क्वायर चाहिए।
डी आई तो फाइंड कर लिया, डी आई का स्क्वायर भी फाइंड कर लेते हैं ताकि अपने को आगे प्रॉब्लम ना आए। डी आई का स्क्वायर फाइंड कर लेते हैं। 4 का स्क्वायर साइंटिस्ट 16 हो जाएगा, 0 का स्क्वायर 0, 4 का स्क्वायर 16, 8 का स्क्वायर 64। ये तो अपना डी आई स्क्वायर हो जाएगा। अब अपने को क्या चाहिए, एफ आई डी आई, यानी कि इसकी एफ आई के साथ में मल्टीप्लाई भी करनी पड़ेगी, फ्रीक्वेंसी के साथ में मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ साइंटिस्ट एफ आई डी आई का स्क्वायर करेंगे और बाद में आगे एफ आई डी आई भी करनी पड़ेगी अपने को, एफ आई डी आई भी करनी पड़ेगी। एफ आई डी आई का स्क्वायर करते हैं साइंटिस्ट, ये और ये, ठीक है। 16 4 जा 64, 0 इंटू 8 करोगे 0, 16 2 जा 32, उसके बाद में 64 इंटू 1 करेंगे 64। ये तो साइंटिस्ट एफ आई डी का मतलब एफ आई इंटू डी आई स्क्वायर का मल्टीप्लाई हो जाएगी। इसका समेशन भी करना पड़ेगा अपने को, यहाँ पे समेशन का सिंबल दे रखा ना, इसका समेशन करते हैं। 4 + 2 करेंगे 6 + 4 10 हासिल 1, 6 + 1 करेंगे 7 + 3 10 16, ये तो 160 हो जाएगा डायरेक्ट। एफ करते हैं, अब करते हैं एफ आई डी आई, फ्रीक्वेंसी इंटू डी आई, यानी कि इसकी और इसकी मल्टीप्लाई, ठीक है। 4 4 जा 16, 8 इंटू 0 करेंगे 0, 2 4 जा 8, 1 इंटू 8 करेंगे 8, ठीक है। इसका समेशन करते हैं, 8 + 8 करेंगे 16, 16 + 16 32, ये तो 32 हो जाएगा डायरेक्ट। अब साइंटिस्ट इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग देखते हैं, जो अपना स्टैंडर्ड डेविएशन है, अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन। स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला देखते हैं साइंटिस्ट, सिग्मा इज इक्वल टू अंडर द स्क्वायर रूट समेशन ऑफ एफ आई डी आई का स्क्वायर। साइंटिस्ट हमने एफ आई डी आई का स्क्वायर समेशन कितना किया है 160, तो यहाँ पे करेंगे 160/15, ठीक है, माइनस समेशन ऑफ एफ आई डी आई। साइंटिस्ट एफ आई डी आई कितना है 32, 32/15 और इस कंप्लीट का स्क्वायर, ठीक है। बस इसको ही अपने को सोल्व करना है, इसका जो स्टैंडर्ड डेविएशन है अपने यहाँ पे फाइंड आउट हो जाएगा। तो साइंटिस्ट इसको कैसे सोल्व करेंगे, देखिए साइंटिस्ट इसका स्क्वायर करने से अच्छा ये है कि 32/15 बाहर कॉमन निकाल लेते हैं। सिग्मा इज इक्वल टू हो जाएगा साइंटिस्ट अपना 32/15, तो साइंटिस्ट हमने स्क्वायर रूट के अंदर ही कॉमन निकाला है, ठीक है ना। ये देखिए स्क्वायर रूट के अंदर ही कॉमन निकाला है। कॉमन निकालने का मतलब आपको पता है डिवाइड करना होता है। 160 में से 32 कॉमन निकालेंगे, यानी कि 160 को 32 से डिवाइड करेंगे तो अपने पास 5 आएगा, ठीक है, क्योंकि 32 × 5 करते हैं 160 आता है, ठीक है। अपॉन में 15 में से 15 कॉमन निकाले तो 1 बचेगा, माइनस यहाँ देखिए 32/15 का स्क्वायर था, 32/15 बाहर निकाल दिया तो अंदर बचेगा अपने पास 32/15 की 1 पावर बचेगी, ठीक है ना। तो अब साइंटिस्ट अंदर वाली टर्म्स को करते हैं सोल्व। सिग्मा इज इक्वल टू अंडर द स्क्वायर रूट 32/15, अंदर अपने पास यहाँ पे एलसीएम ले लेंगे 15 एलसीएम लेने के बाद साइंटिस्ट 15 कॉमन से डिवाइड करेंगे 15 × 5 करेंगे 75 हो जाएगा, 75 - 32। सिग्मा इज इक्वल टू अंडर द स्क्वायर रूट 32/50 इंटू 72 - 32 करेंगे, 5 - 2 करेंगे 3 एंड 7 - 3 करेंगे 4, 43/15 हो जाएगा। तो साइंटिस्ट ये अंडर द अपॉन में तो देखिए साइंटिस्ट 15 × 15 दे रखा है, यानी कि अपॉन में तो 15 का स्क्वायर दे रखा है, 15 का स्क्वायर भी दे रखा है और उसका स्क्वायर रूट भी दे रखा है। तो ये तो साइंटिस्ट दोनों 15 में से एक 15 बाहर निकाल लेंगे, 1/15 हो जाएगा स्क्वायर रूट से बाहर। अंदर क्या बचेगा, अंदर अपने पास बचेगा अंडर द रूट 32 × 43। इसको आगे सोल्व करते हैं साइंटिस्ट, 1/15 इंटू रूट 32। यहाँ पे साइंटिस्ट आपको अच्छे से पता है दोनों वैल्यू एक दूसरे के मल्टीप्लाई में है और दोनों के पास स्क्वायर रूट दे रखा है, तो दोनों को अलग अलग लिख सकते हैं, ठीक है। तो 1/15 इंटू साइंटिस्ट ये जो रूट 32 दे रखा है, रूट 32 का स्क्वायर रूट करेंगे, 32 का स्क्वायर रूट करेंगे तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 4 × 8, 4 का स्क्वायर रूट हो जाएगा 2 और 8 को हम लिख देंगे √8, ठीक है। 2 को स्क्वायर रूट से बाहर निकाल दिया इंटू रूट 43। तो ये तो आपके पास साइंटिस्ट यहाँ पे 2/15 हो जाएगा, 2/15 इंटू
स्क्वायर रूट के अंदर 8 इंटू 43 बचेगा। तो साइंटिस्ट अब 8 इंटू 43 करोगे क्या हो जाएगा 2/15 इंटू स्क्वायर रूट के अंदर 8 3 जा 24 का 4 हासिल 2, 8 4 जा 32 प्लस 2 करेंगे 34। तो साइंटिस्ट अब आगे रूट 34 इसका स्क्वायर रूट कैसे करेंगे। 2/15 तो साइंटिस्ट अपने पास है, लेकिन 344 का स्क्वायर रूट कैसे करोगे साइंटिस्ट, मैंने आपको अच्छे से बताया था। अगर आपको याद है ट्रिक तो आप कर सकते हो, ठीक है। अगर आपको नहीं भी याद है तो मैं आपको यहाँ बता देता हूँ। साइंटिस्ट रूट के अंदर 344 है। कोई भी ऐसी वैल्यू जिसका अपने को डायरेक्ट स्क्वायर रूट नहीं पता होता है तो उसका स्क्वायर रूट निकालते हैं। तो क्या करते हैं, इस वैल्यू के साइंटिस्ट ऐसे आसपास में कोई वैल्यू देखते हैं जिसका डायरेक्ट स्क्वायर रूट होता है। 344 के आसपास डायरेक्ट वैल्यू एक तो साइंटिस्ट अपने पास 324 है जिसका स्क्वायर रूट करते हैं तो 18 आता है, और एक दूसरी वैल्यू इसके आसपास है 361 का स्क्वायर रूट करते हैं तो 19 आता है। लेकिन साइंटिस्ट इन दोनों में से कौन सी वैल्यू इसके पास में है, ये देखिए 344 से 324 ये तो 20 के डिफरेंस पे है और ये अपने 70 के डिफरेंस पे है, 17 के डिफरेंस पे है। तो इसके पास में ये वैल्यू है। तो रूट के अंदर 344 को हम ऐसे लिख सकते हैं, रूट के अंदर 361 पास में है ना, तो 361 माइनस 17, क्योंकि 361 माइनस 17 करेंगे तो अपने पास 344 ही आएगा। अब साइंटिस्ट आपको अच्छे से पता है इसका स्क्वायर रूट कैसे निकालते हैं। 361 का तो साइंटिस्ट डायरेक्ट स्क्वायर होता है 19, ठीक है, बीच में माइनस का सिंबल है। 17 का 17 लिखते हैं और इसके 17 के अपोन में करते हैं इसका डबल, 19 का डबल करेंगे 38। तो साइंटिस्ट ये अपना हो जाएगा स्क्वायर रूट, किसका स्क्वायर रूट हो जाएगा, ये 344 का स्क्वायर रूट निकलेगा। इसको साइंटिस्ट अब सोल्व करना है बस, और कुछ नहीं करना। इसको सोल्व कीजिए। यहाँ पे साइंटिस्ट 38 एलसीएम आ जाएगा, 38 एलसीएम लेके इसको सोल्व करेंगे। 38 को 19 से मल्टीप्लाई करेंगे, 722 माइनस 17, साइंटिस्ट 722 माइनस 17 करेंगे तो ये हो जाएगा 7 and 5, ठीक है, 705 अपॉन में 38। ये साइंटिस्ट अपना रूट 34 का वैल्यू आ जाएगी 705/38। तो साइंटिस्ट रूट के अंदर 344 की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ पे हम डायरेक्ट नोट करेंगे 705/38। बस अब इसको काट देंगे, ये तो 19 पे कट होएगा और ये कितने पे कट होएगा साइंटिस्ट, इसको 15 से कट करेंगे 47 पे कट होएगा, ठीक है। तो अपना रिजल्ट क्या आएगा साइंटिस्ट, अपना रिजल्ट आएगा 47/19। साइंटिस्ट आप 47 को 19 से डिवाइड करोगे तो आपका जो स्टैंडर्ड डेविएशन होगा, तो साइंटिस्ट आपका स्टैंडर्ड डेविएशन हो जाएगा 47/19 करोगे तो 2.47, ठीक है। ये आपका स्टैंडर्ड डेविएशन आ जाएगा इसके लिए। ये साइंटिस्ट आपका यहाँ पे 7th क्वेश्चन हो जाएगा।